एक डरावना श्राप झेल रहे पुतले पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया, लेकिन जब वो सब वापस जाने ही वाले थे तभी एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर अजीब से बीज उगने लगे हैं। उसने फौरन अपने दोस्त से एक बेसबॉल बैट मंगवाया और बिना कुछ सोचे सीधे उसके सिर पर दे मारा। फिर सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल ली। लेकिन किसे पता था कि रात को शराब के नशे में धुत सोनू अकेले ही फिर से उसी मक्के के खेत में पहुंच जाएगा और इस बार वो पुतला पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखे बैठा था। बेपरवाह सोनू खेत में घुस गया और वहाँ से एक टोकरी भर के अंडे चुरा लाया। जाते जाते उसने पुतले को एक जोरदार लात भी मार दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद जब सोनू खेत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगा जैसे वो बार बार उसी जगह वापस लौट रहा है पुतले के सामने। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि पेड़ से बंधा पुतला अचानक गायब हो गया है और तभी खेत में एक ठंडी और डरावनी हवा चलने लगी। उसका दिल मानो हलक में आ गया, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। अगले ही पल जो हुआ उसने सोनू की चीखें निकलवा दी। जब तक वो कुछ समझ पाता वो पुतला किसी चमत्कार की तरह फिर से जिंदा हो चुका था। अब तो सोनू की सारी शराब उतर चुकी थी और वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वो श्रापित पुतला उसका पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भागते भागते सोनू एक हाथ के कांटे से लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब तो लग रहा था कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने फौरन वही कांटा उठाया, लेकिन अगले ही पल पुतले ने वो भी उससे छीन लिया और पलटवार कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सोनू के शरीर से खून तो नहीं निकला, लेकिन उसके बदन से अचानक भूसे जैसी चीजें उगने लगी। किसी तरह वो उस भुतहे मक्के के खेत से बाहर तो निकल आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। सोनू के मुंह से घास का गठर निकलने लगा। उसकी शक्ल पल भर में बदलती जा रही थी। उसकी बाई हथेली की त्वचा भी पुआल से चीर दी गई। अब तो वो पूरी तरह से होश खो बैठा था। पल भर में अगली सुबह हो गई। दो स्टूडेंट्स खेत में खेलने पहुंचे तो देखा सोनू अब खुद